नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजुमन नैयर एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आपके साथ हर हफ्ते जुड़ती रहती हूँ कुछ खास टिप्पणियाँ लेकर, कुछ खास सुझाव लेकर, कुछ खास टिप्स लेकर, जो आपकी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सके। मेरी हर चंद कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। तो क्यों ना इसी मुद्दे पे आज हम बात करें। हम जब एक सोच बना लेते हैं, जब हम एक दृढ़ता से अपनी मानसिक स्थिति को लोगों के लिए, उनका कुछ भला करने के लिए एकाग्रित कर लेते हैं और उस राह पर उनकी मदद करने का ठान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रभु स्वयं खुद आकर भी हमारी मदद करते हैं। अगर हम अपना दिनचर्या रोज सुबह शुक्राना से शुरू करते हैं तो शायद प्रभु की खास कृपा हमारे साथ बनी रहती है। क्योंकि बाज दफा एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने खास देखा है लोगों में कि जो चीजें उनके पास होती हैं उनका शुक्राना तो वो करते नहीं। हाँ, मंदिर में जाकर एकांत में अपने लिए कुछ खास मांगने का प्रयास जरूर करते हैं। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? आपसे व्यूअर्स मैं आज जानना चाहूंगी कि क्या आपने शुक्राना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है या नहीं। तो चलो एक बड़ा सुंदर सा वाक्य आज आपके सामने लेके आती हूँ। बहुत साल पहले एक किसान था। वो जंगल में जा रहा था और जंगल में भटक गया। उसे बहुत भूख लगी थी। बहुत भूख लगने के कारण वो इधर उधर कुछ खाने के लिए सामान ढूंढता रहा। ढूंढते 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 वो चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी, विचलित हो गया कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं मर जाऊंगा। अपनी व्यथा की स्थिति के अंदर वो आगे बढ़ता रहा, मगर फिर भी उसको निराश होना पड़ा क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला। उसने प्रभु का नाम लिया और बोला कि प्रभु मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि होगी तो शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, और क्योंकि मैं भटक गया हूं, मुझे खाने के लिए बहुत जरूरी कुछ चाहिए। सच्चे मन से अगर हम प्रभु से कोई भी चीज मांगे तो शायद प्रभु अपनी दृष्टि, अपना कर्म हम पे बनाए रखते हैं। प्रभु ने उसकी बात सुन ली और अचानक इतने घने जंगल में उसे एक पेड़ नजर आया जिसके ऊपर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। उन सेब को देखकर वह बहुत खुश हुआ। खुश होते ही उसने देखा कि क्यों ना इस सारे सेब मैं उतार लूं और खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। वह इंसान ने एक एक कर सारे सेब तोड़ लिए और उसके हिस्से में आए 10 सेब। अब बहुत भूख लगी थी। उसने सारे 10 सेब अपने सामने रखे और सोचा कि अब मैं इनको खाना शुरू करता हूँ। जब उसने पहला सेब खाया तो उसे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। वो उसके प्राण निकल रहे थे। मगर आगे बढ़ते हुए उसे क्या हुआ, उसने एक सेब खाया, उसकी तृप्ति हो गई, उसे खुशी का एहसास हुआ। उसने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया और शुक्राना किया कि आपने प्रभु मेरे पे दृष्टि बनाई रखी, मुझे कुछ खाने को मिल गया। उसी लम्हे उसने सोचा मैं दूसरा सेब भी खा लूं। अब वह थोड़ा संतुष्ट था क्योंकि वो एक सेब खा चुका था। उसका शुक्राना थोड़ा कम हो गया और उसने दूसरा सेब खाया। शुक्राना किया, मगर उस ग्रेविटी से नहीं किया जिससे उसको करना चाहिए था। अब उसने तीसरा सेब खाना शुरू किया। खाते खाते अब उसको थोड़ा सा बेहतर लग रहा था क्योंकि उसकी भूख मिट रही थी। उसने सिर्फ धन्यवाद किया प्रभु का और खाना शुरू किया। जब वो चौथे सेब पे पहुंचा, अब उसको महसूस हुआ कि शुक्राना करना बहुत जरूरी नहीं। और उसने, जैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम सोचते हैं ये चीजें तो हमारे को खरात में मिली हुई है, प्रभु ने दे रखी हैं, उसी प्रकार उसने चौथे, पांचवें, छठे सेब तक उसका मन भर गया था। उसका शुक्राना खत्म हो गया था और शायद 8वां सेब तो उसने उठा के फेंक दिया।
9वें 10वें की तो बारी ही नहीं आई। इस वाक्यांश से, इस एपिसोड से क्या सीख रहे हैं आप? क्या सीख रहे हैं आप? कि प्रभु हमारे को बहुत सी नियामतें देता है। हम कुछ एक के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे को दिखती हैं, मगर कितनी चीजों का शुक्राना हम करना भूल जाते हैं। कितना कुछ दिया है हमारे को प्रभु ने। आंखें, नाक, मुंह, सुंदर त्वचा, रिष्ट पुष्ट शरीर, खाने को, ऊपर छत। लेकिन क्या आपने कभी शुक्राना किया है प्रभु का? आप ठीक उस प्रकार के किसान की तरह हैं जिसने कुछ एक चीजों जो उनको शुरुआत में उसको नजर आई, कुछ भूख से व्याकुल होकर जब उसने पहला सेब खाया तो उसने धन्यवाद किया प्रभु को। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो अपना शुक्राना भूल गया, उस प्रभु को धन्यवाद करना भूल गया जिसने इतनी सारी चीजों से हमारी जिंदगी को सजाया हुआ है। तो व्यूअर्स, मैं ये चाहूंगी आप चेतना रखें, उठें और हर दिन प्रभु को हर एक चीज के लिए शुक्राना करें। जब हम हम ग्रैटिट्यूड अपनी जिंदगी में लाते हैं तो हमारी जिंदगी इतनी बेहतर होती है। प्रभु अपने आप स्वयं आकर हमारे को हर एक वक्त पर समेटते हैं, संवारते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो आज से हम आप प्रण करें कि छोटी सी छोटी चीज जो हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी खुशहाल बना रही है उसके लिए हम शुक्राना करें, हर रोज करें, हर पल करें। शायद ग्रैटिट्यूड से, शुक्राने से हम अपनी जिंदगी के साथ औरों की जिंदगी भी बेहतर कर सकें। ये मैं एक मनोवैज्ञानिक सोचती हूँ, शायद आप भी यही सोचते होंगे। तो आज से शुक्राना हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आपसे जब तक मैं अगली बार मिलती हूँ, आप सब याद रखिएगा कि शुक्राना रोज करना है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और शुक्राना कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।